हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और पिछले क्लासेस में हम कंप्यूटर के जो सेक्शन में लगभग 480 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए थे। तो लगभग हम आज या कल हम लगभग 500 क्वेश्चन यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब तक का सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन मैं कराने का वो है मेरा, तो लगभग 500 क्वेश्चन में इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे है। जब तक हमारा जो एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम क्वेश्चन करते रहेंगे। इसके बाद मैं कल आपको कुछ ऐप्स बताऊंगा। एक ऐप बताऊंगा जहां से आपको मॉक टेस्ट लगाना है कंप्यूटर का, क्योंकि छात्रावास अधीक्षक में जो है आपका 50 में 25 नंबर नाला कंपल्सरी। जब तक आप 25 नंबर नहीं लाएंगे तब तक आगे आगे का जो पेपर है आपका चेक नहीं होगा। साथ ही साथ मैं लूसेंट भी कवर करा रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री लगभग 2-3 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे स्टार्टिंग से पढ़ा हूँ पूरा बेसिक से, जहाँ पे भारत की खोज किया गया था। तो आधुनिक भारत में स्टार्टिंग से पढ़ाया हूँ, 2-3 पार्ट डाला है। उसके अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं आज, उसको पार्ट वाइज देखिएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद मैं एशियन और मेडिवल तीनों कंप्लीट करा दूंगा, तो इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो चलिए, कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम को देखते हुए यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लासेस लेता हूँ। कंपलसरी एक ही एग्ज़ाम के लिए नहीं लेता हूँ। तो जो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है आपके, जो सभी एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी, एक ही एग्ज़ाम के लिए नहीं है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो एक अनुमान के अनुसार विश्व की जो 70% जो आबादी जिस वर्ष नगरों में सिमट कर रह जाएगी, वह जो ईयर है कौन सा है? तो नगर में सबसे ज़्यादा 70% जो आबादी कौन सी ईयर तक यहाँ पे बस जाएगी? 2005, 2050, 2007, 2070 या 2040? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2050 ही आपका जो ईयर है आपका। इसके अनुसार विश्व के जो 70% जो यहाँ की जनता, जो आबादी है यहाँ पे नगर में सिमट रह जाएगी, मतलब ये आपके शहरों को प्लान करेंगे। तो सही आपके 2022 तक ये आपका डाटा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइल को अक्सर क्या कहा जाता है? तो जो हम जो फाइल वगैरह चाहे पीडीएफ के फॉर्म में चाहे डाटा के रूप में, तो फाइल को अक्सर क्या कहा जाता है? तो ये आपके डॉक्यूमेंट कहा जाता है, पेन कहा जाता है, विजट या डिवाइस कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फाइल को हम किस रूप में जानते हैं? तो इसको हम डॉक्यूमेंट के रूप में जानते हैं। तो आपका जो डॉक्यूमेंट जो नाम है आपका, एक तरह का कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर भाषा के रूप में इसको कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। ये आपका शॉर्टकट में इसको डॉक ऐसे करके भी बोला जाता है। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाए? जो जुड़े हुए जो समूह को क्या कहा जाता है? तो आपका यूटिलिटी फाइल, डाटाबेस, स्प्रेडशीट या डाटा शीट कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका डाटाबेस कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए, जो परस्पर जो संबंधित रिकॉर्ड वगैरह, जो रिकॉर्ड का जो समूह होता है उसको हम डाटाबेस के नाम से जानते हैं, या उसको हम डाटा के रूप में प्राप्त करते हैं। इसको बी ऑप्शन याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाइनरी कोड में संख्या जो 7 लिखी जाती है, आपके बाइनरी कोड में इसको कैसा लिखा जाता है? तो 101 या 100 या 110 या 111 के माध्यम से लिखा जाता है। तो बाइनरी आप स्कूल टाइम के बुक में पढ़े भी होंगे। तो इसी तरह आपके जो बाइनरी कोड में संख्या को कैसे लिखा जाता है, तो ये आपके कैसे लिखा जाता है? तो ये आपका इसको लिखा जाता है, इसको 111, मतलब ये आपका ऐसा लिखा जाता है। ऐसे ये आपके बाइनरी कोड है, और आपको अच्छे से देखना है तो यूट्यूब में देख लीजिएगा, बहुत सारा। तो आपका बाइनरी कोड है, जिसको हम 7 जो लिखे रहते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं? तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है, ये आपका किसका एक प्रकार है? तो बस का, प्रिंटर का, डिस्क या टेप का एग्जाम्पल। डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो डॉट मैट्रिक्स जो आपका एक प्रिंटर है, तो इसको बाकी प्रिंटर के बारे में और आपको बता चुका हूँ। तो ये आपका प्रिंटर का डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है आपका एक तरह का प्रिंटर है। बाकी और बताया था आपको प्रिंटर के बारे में, तो इसको याद रखिए। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी होते हैं। आपका जो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है, ये आपका प्रिंटर का एक एग्जाम्पल है, तो इसको याद रखिए। तो प्रिंटर के प्रकार आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, लेजर इंक, नो इम्पैक्ट, ये सभी आपके प्रिंटर के प्रकार हैं। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। और इसका जो अधिकतर उपयोग है, डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है आपके, खास करके इस उपयोग जो प्रिंटर मशीन वगैरह के लिए
प्रिंटिंग प्रेस जो प्रेस होता है तो प्रोसेस के लिए, प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको याद रखिए, इसको इम्पोर्टेंट कर देता हूँ मैं। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है, या कौन से वो डिवाइस है जो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ा जाता है। तो आपके सीडी रोम कहलाता है, स्कैनर या मॉडेम, या आपका प्रिंटर कहलाता है। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो ये आपका क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से माध्यम से जोड़ा जाता है, तो ये आपका जो यंत्र है आपका क्या कहलाता है, मॉडेम कहलाता है। मॉडेम क्या होता है, तो मॉडेम जो है आपका एक तरह का एक नेटवर्किंग डिवाइस है। इसका जो प्रयोग खास करके एनालॉग जो सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में आपका परिवर्तित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो इसको याद रखिए। तो आपके एक तरह का नेटवर्किंग डिवाइस है, और इसका जो प्रयोग एनालॉग जो सिग्नल को इसी आपका डिजिटलीकरण में चेंज किया जाता है, और इस जो यही जो परिवर्तन की क्रिया जो होती है आपके इस कंप्यूटर को टेलीफोन के लाइन के माध्यम से मॉडेम के सहायता से किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, तो कंप्यूटर में विंडो आपके हार्डवेयर का प्रकार है, सॉफ्टवेयर का प्रकार है, दोनों को, या आपके किसी का नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। कंप्यूटर में जो विंडो एक प्रकार का आपका सॉफ्टवेयर होता है, तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से जितने भी आप कंप्यूटर में वर्क करते हैं, जितने भी विंडो सीरीज़ के जो सॉफ्टवेयर जो आती है, जितने भी नए नए वर्जन जो आप देखते हैं, सभी आपके माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको ये तैयार करती है, इस कंपनी के द्वारा। बाकी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में इतना आपको बता चुका हूँ, इस कंपनी के बारे में आपको शायद रट भी हो गया होगा। आप डेली बेस पे मेरे कंप्यूटर के जो क्वेश्चन अटेंड करते होंगे क्लासेस वगैरह, तो सभी आपको जितने भी गूगल हो गया, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जितने बड़ी बड़ी कंपनी हो उससे आपको रट गए होंगे, इतना बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ से बहुत सारे आपके कम्पिटिटिव, आप तो कंप्यूटर में तो पूछा ही जाएगा, साथ ही साथ कम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए मैं पूरा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः किसको नष्ट करती है या किसको नुकसान पहुंचाती है। तो आपके प्रोग्रामों को, हार्डवेयर को, या आपके आंकड़ों को, या डी है उपकरण को नुकसान पहुंचाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपके खास कर जितने भी कंप्यूटर में जो फाइल वगैरह जो प्रोग्राम वगैरह फंक्शन वगैरह रहता है, तो कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्य रूप से आप किसको नष्ट करती है, तो जितने भी प्रोग्राम वगैरह डाटा रहते हैं तो इसको यहाँ पे नुकसान पहुँचाती है। तो इसको याद रखिए, ए ऑप्शन करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं, या सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत नहीं है। तो मॉडेम, अपलोड, साइबर स्पेस, प्रकाश भंडारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश भंडारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कौन सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी का हालत मतलब सूचना के रूप में हमें प्राप्त होती है, मतलब याद एक तरह का, इसको आसान भाषा में जो समझो तो मैं, तो यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी यहाँ पे खास करके सूचना का एकत्रीकरण या भंडारण करना आपका सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो इसमें से कौन इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो मॉडेम, अपलोड, साइबर स्पेस, प्रकाश भंडारण। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखें, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आपका मॉडेम आता है, अपलोड, साइबर स्पेस, ये आपके इसके अंतर्गत आता है सूचना के माध्यम से। बाकी इन तीनों के बारे में आप जानते हैं। ये आपके प्रकाश भंडारण, ये आपका इसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। तो परम, ये आपका 10,000 है, लेकिन ये आपका 8,000 है। J8 T3 है, ये आपका इन्हा 3। तो इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा T3 है, जो आपका चाइना के द्वारा इसको तैयार किया गया था। जब इसका ट्रायल किया गया था, ये आपके सबसे तेज कंप्यूटर विश्व का जाना जाता है। लगभग इसको 500 जो सुपर कंप्यूटर के सामने इसको तैयार किया था, इसको सभी को कंप्यूटर को पीछे छोड़ती आपके सबसे तेज कंप्यूटर के रिकॉर्ड है आपका, ये विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, ये आपका रिकॉर्ड तोड़ा था इन्होंने। तो इसको याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुपम क्या है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको घुमा घुमा के, अनुपम किसके द्वारा तैयार किया गया है, अनुपम क्या है, कौन से कंपनी के द्वारा, कौन से सन में इसको तैयार किया, ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो इसको याद रखें, अनुपम क्या है, तो एक नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र है, एक सुपर कंप्यूटर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, या आपके शोध संस्थान।
तो अनुपम क्या है? तो ये आपका अनुपम जो एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, याद रखिए। तो अनुपम ये आपका एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। इसको भारत में इसको तैयार किया था। किसके द्वारा इसको तैयार किया था? बार्के के द्वारा। बार्का के द्वारा इसको तैयार किया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र इसको कहा जाता है, बीआरसी या बार्का, एक ही मतलब होता है। तो ये आपके सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला, इसकी सीरीज है। तो ये आपका सुपर कंप्यूटर है। तो इसको बार्का के द्वारा इसको तैयार किया गया था। तो इसको याद रखिए कौन से सन में इसको तैयार किया था? तो इसको 1991 में, याद रखिए। अगर सन पूछे तो 1991 में इसको बार्का के द्वारा इसको तैयार किया था। सुपर कंप्यूटर की एक सीरीज है। अगर पूछे कौन कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है, तो इसको याद है कि 1991 में इसको तैयार किया था आपके बीआरसी, इसको बार्का के द्वारा इसको तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास कौन से संस्था ने किया था? याद रखिए भारत में जो परम जो सुपर है, बहुत बार बताया, तो परम जो सुपर कंप्यूटर है इसका विकास जो भारत में इसको तैयार किया था, कौन से संस्था के द्वारा तैयार किया था, कौन से सन में इसको तैयार किया था? ऐसे घुमा के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए। तो आईआईटी कानपुर के द्वारा, CDAC के द्वारा, आईआईटी दिल्ली के द्वारा, या फिर बार्के के द्वारा। बार्के के बारे में बता चुका हूँ। तो बार्के के द्वारा अनुपम सुपर कंप्यूटर को तैयार किया था। ये आपका कौन सा बोला है? परम सुपर कंप्यूटर। तो इसको किसके द्वारा तैयार किया? तो परम जो सुपर कंप्यूटर है आपके भारत के किसके द्वारा? तो इसको CDAC के द्वारा इसको तैयार किया गया है। तो इसको याद रखिए, CDAC के द्वारा। आपका जो सीरीज के नाम बता देता हूँ, परम लिख दिया हूँ, ये आपका ये वाला सीरीज है। तो इसके द्वारा CDAC के द्वारा इसको तैयार किया गया था। याद रख किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो विजय जो पी भाटकर है, हमारे भारत के इंजीनियर थे। तो इन्होंने इस सुपर कंप्यूटर को तैयार किया था। कौन से सन में तैयार किया था? तो आपके 1991 में इसको तैयार किया गया था। इसको याद रखिए, भारत में ही अब इसको विकसित किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे यहाँ पे आप लोग को ये CDAC क्या होता है, तो CDAC आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो इसके द्वारा इसको तैयार किया गया था। तो इसको याद रखिए, भारत की एक अर्ध सरकारी सॉफ्टवेयर कंपनी है CDAC, इसके द्वारा इसको तैयार किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का जो डाटा का सबसे छोटी इकाई क्या होती है, या कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो फाइल, बिट, रिकॉर्ड या आपका बाइट कहलाता है। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो ये आपके कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई, इसको हम बिट के नाम से इसको जानते हैं, जो कि सूचना की सबसे छोटी इकाई भी एग्जाम में पूछ के आता है। तो इसको याद रखिएगा, और ये आपके बिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट जो कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो मदरबोर्ड से संबंधित है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है, उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी से संबंधित है, या आपके सॉफ्ट ड्रिंक से संबंधित है। तो इतना बार तो बता चुका हूँ, आपको याद हो गया। फिर भी आपको इसका जो भी ऑप्शन करेक्ट आंसर, माइक्रोसॉफ्ट जो कॉरपोरेशन है, ये खासकर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, ये आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। जितने भी विंडो सीरीज़ की जो आती है सॉफ्टवेयर, ये आपके विंडो के माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। ये आपके जाने माने अमेरिका की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय वाशिंगटन DC में इसका हेड क्वार्टर है, जो कि प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर उत्पाद कंपनी है, सॉफ्टवेयर तैयार करती है। तो इसको याद रखिएगा। और अगर इस कंपनी की बात करूं, तो इसकी जो कंपनी की स्थापना कब किया था? तो 1975 में, याद रखिए 1975 में स्थापना किया गया था। और इसके संस्थापक कौन है? तो आपका बिल गेट्स, नाम सुने होंगे, बिल गेट और आपके पॉल एलन, दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा। तो दोनों अगर रहेगा तो आपको दोनों ऑप्शन लेना है, बिल गेट्स और पॉल एलन। तो दोनों रहेगा, दोनों लगाना है। कि दोनों में से किसी एक रहेगा तो दोनों में से एक ऑप्शन, जो भी ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से लीजिएगा। अभी वर्तमान में इसके CEO कौन है? तो सत्य नडेला, याद रखिए। तो सत्य नडेला भी इसके अध्यक्ष भी और इसके CEO हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो यह खास करके आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा इसको तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है, या आपके ब्राउज़र है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है, या आपका वायरस है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है कम्पिटिटिव एग्जाम में, याद रखिए। चाहे जापान का एग्ज़ाम दिला लो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो,
तो गूगल क्या है? तो एक सर्च इंजन है, ब्राउज़र है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या वायरस है? तो सबको करेक्ट, सभी को पता होगा इसका आंसर। तो गूगल आप डेली बेस पर रोज़ यूज़ करते हैं, तो आपको गूगल ये आपका एक सर्च इंजन है। अगर गूगल कंपनी की बात करूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके कहाँ की कंपनी है? तो या अमेरिका की जाने मानी कंपनी है, इसको याद रखिएगा। और ये साथ ही साथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और बहुत सारे क्षेत्र में आपके गूगल जुड़ा हुआ है। और ये खास करके स्थापना कब किया था इसका? तो 1998 में, याद रखिएगा, 1998 में गूगल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। ऑप्शन में अगर संस्थापक पूछे तो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, इन दोनों के द्वारा स्थापना किया गया था 4 सितंबर 1998 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो संयुक्त राज्य जो अमेरिका कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। अभी वर्तमान में सीईओ कौन है? ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो वर्तमान में सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई, जो हमारे भारतीय मूल के रहने वाले हैं, अभी वर्तमान में यहाँ के सीईओ हैं। इसको याद रखिएगा। तो ये सब को याद रखिएगा। यहाँ से आपसे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जितना बताया हूँ सफिशेंट डाटा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए, कल हम कुछ मैं आपको एप्स बताऊँगा, फिर मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कैसे लगाना है वो भी मैं बता दूँगा। तो चलिए, आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर कितना बना, आज के सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ आप लुसेंट भी पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में स्टार्ट किए हैं, 2 से 3 पार्ट हुआ है, 2 पार्ट आई थिंक। यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ पे जो भारत की खोज किसने की थी, पूरे स्टार्टिंग से उसमें पढ़ाएगा। आप पढ़ोगे, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, पूरा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो चलिए, आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।